जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हिंदी की क्लास डिस्कस करते हैं डेली यूपी टेट के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सभी को एक साथ लेकर के हम डेली आप प्रैक्टिस सेट लाते हैं। तो सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। जो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन आपके ए च छ ज झ, या बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, या डी स ह। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं चार, स और है। ये चारों के चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। ये आपको दंत्य वर्ण पूछा है, यानी कि दंत वाला दंत वर्ण जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं उनको दंत्य वर्ण कहते हैं। ऑप्शन आपका ए त, बी मैं, सी ट, या डी जय। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो तय वर्ण होता है, तय वर्ग का जो होता है तय वाला, ये आपका दंत वर्ण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। यानी कि जो मतैक्य शब्द लिखा हुआ है, ये इसमें आपको संधि बतानी है। इसमें आपकी कौन सी संधि होगी। ये मतैक्य ये वाला है, मतैक्य ऐसे लिखा हुआ है ये। ऑप्शन आपके ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, या डी व्यंजन संधि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि। इसमें आपकी वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। अब आपको मनोहर शब्द जो है इसमें आपको संधि बतानी है, कौन सी होगी। ऑप्शन आपके ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, या डी दीर्घ संधि। तो साथियों देखिए, मनोहर शब्द जो है इसमें आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। यानी कि वो कौन सा समास कहलाता है ये बताना आपको। ऑप्शन आपके ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, या डी अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स देखिए, जो जिस समास का जो प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है वो होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास होता है वहां पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा। जो नृत्य होता है उसका आपको तद्भव रूप बताना है। इसका तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके ए नृत्य, बी नाच, सी नचाना, या डी नाचना। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नाच। जो नाच होता है वो नृत्य का तद्भव रूप होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निंदा का विलोम शब्द होगा। जो निंदा शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन आपका ए बुराई, बी प्रशंसा, सी कुत्सा, या डी भर्त्सना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा। जो निंदा होता है उसका विलोम प्रशंसा होगा इसमें से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि जो कपड़ा होता है, कपड़ा, उस शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके ए वस्त्र, बी पट, सी वसन, या डी वासन। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो वस्त्र और पट और वसन ये तीनों के तीनों आपके कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो वासन शब्द है ये आपका कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यानी कि जो मन को हरता है, मन को हरने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके ए मदमई, बी मदमस्त, सी मनोहर, या डी मर्मांतक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर। जो मन को हरने वाला होता है उसको एक शब्द में बोलते हैं मनोहर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
रसाल शब्द का अर्थ है, जो रसाल शब्द है इसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन आपके ए आम, बी केला, सी पक्षी या डी चमक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आम। जो आम होता है वो रसाल का अर्थ होता है, यानी कि रसाल का अर्थ आम होगा। इनमें से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द होगा। जो आमोद शब्द है इसका आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन आपके ए प्रवीण, बी तरीका, सी हर्ष या डी विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्ष। जो आमोद होता है उसका समानार्थी होगा हर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। जो वर्ण होता है इसका कौन सा अर्थ नहीं है इनमें से। ऑप्शन आपके ए अक्षर, बी रंग, सी जाति या डी सुंदर। देखिए साथियों, जो वर्ण होता है उसका अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होता है, जबकि सुंदर नहीं होता है। वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नींद उड़ जाना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन आपके ए जरा भी नींद ना आना, सी बी नींद उचाट करना, सी अत्यंत सहन करना या डी नींद जाती रहना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जरा भी नींद ना आना। नींद उड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है जरा भी नींद नहीं आना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। जो गागर में सागर भरना मुहावरा होता है उसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन आपके ए कम बोलना, बी बहुत बोलना, सी थोड़े में बहुत कहना या डी दोहों की रचना करना। तो साथियों जो गागर में सागर भरना होता है इसका इस मुहावरे का अर्थ होगा आपका थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो कौन सी आपकी। ऑप्शन आपके ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध या डी ठंड। साथ ही यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दूध। जो दूध है यहाँ पर वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। जो सर्वनाम शब्द छांटना आपको। ऑप्शन है ए ताजा, बी मैं, सी सोना या डी हिमालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मैं। जो मैं है शब्द है यहाँ पर वो सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है इनमें से। ऑप्शन है आपके ए नमक, बी लौंग, सी भात या डी पनीर। तो देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांटने में आप जो शब्द दिए जाते हैं उनको आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे नमक, नमक कुछ नमक सब्जी में नमक डाल दिया तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। भात, दाल भात खाया वो भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। पनीर, आज मैंने पनीर खाया तो वो भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। लेकिन लौंग, प्याज, 2 लौंग डाल दो या 2 लौंग खा ली या 2 लौंग ले आओ तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। लौंग आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राम की गाय चरती है। जो वाक्य दिया है ये राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक बताना है राम की गाय चरती है में। ऑप्शन आपके ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध या डी अधिकरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संबंध। ये इसमें आपका संबंध कारक होगा क्योंकि राम की गाय, इसमें संबंध बताया जा रहा है कि ये गाय राम की है। राम से गाय का संबंध बताया जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए उठना, बी चमकना, सी गिराना या डी देना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गिराना। जो गिराना क्रिया है ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर
सी राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जो लुटेरा शब्द है ये, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन आप ए एरा, बी रा, सी आ या डी इरा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एरा। लुटेरा जो शब्द होता है इसमें आपका एरा प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।